Assalamu alaikum. Well, this is Ms. Zebunsa, and you are watching my YouTube channel Learn English with Zeb Guman. So, in our today's lecture, we will discuss the narrations. Narration means speech. In our daily routine life, we speak or say something. We convey our message through our mouth, and in this process we say something, we speak something. तो जो भी हम इस प्रोसेस में बोलते हैं या अगले वाले को कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नरेशन. सो नरेशन जो है ये वर्ड नरेट से है, तो नरेट का मतलब होता है बयान करना. सो नरेशन का दूसरा जो नेम है वो स्पीच भी है. तो 1 मिनट. सो स्पीच क्या है? वट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड स्पीच. जो कुछ भी हम कहते हैं वो स्पीच कहलाता है. तो देर आर टू काइंड्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट स्पीच क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. जब हम जो बोलने वाला होता है उसके सेम टू सेम वर्ड्स लिसनर तक पहुंचा देते हैं. क्योंकि जब हम जो कुछ भी कहते हैं वो किसी ना किसी पर्पज़ के थ्रू कहते हैं, वो किसी ना किसी लिसनर. लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला. सुनने वाले तक हमने पहुंचाने होते हैं. तो जो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है उसमें जो स्पीकर के डायरेक्ट यानी कि सेम टू सेम एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं वो लिसनर तक पहुंचते हैं. और जो इनडायरेक्ट स्पीच है नेक्स्ट, उसमें जो एसेंस होती है यानी कि जो मफहूम होता है वो वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है. ठीक है, जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं एग्जैक्ट उनकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन एसेंस यानी कि उनका जो मफहूम होता है, जो मीनिंग होता है वो सेम रहता है. तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब कोई भी, फॉर एग्जांपल यू आर स्टूडेंट एंड यू एंड योर टीचर आर इन सेम क्लासरूम, और वो आपको लेक्चर दे रही हैं, आप सुन रहे हो, आप लोग फेस टू फेस हो. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच हो रही है. लेकिन फॉर एग्जांपल जब आप मेरा लेक्चर यहाँ पे सुनोगे तो ये दैट दिस इज़ अ इनडायरेक्ट स्पीच है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरी बात, एक टीचर की बात आप तक यूट्यूब चैनल के थ्रू पहुँच रही है, तो ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच है. तो यही चीज़ यहाँ पे देखें उर्दू में भी लिखी हुई है कि किसी शख्स की बात. तो जब हम किसी शख्स की बात किसी तक पहुँचाने के लिए, एक कोई भी बात है वो दूसरे तक पहुंचाने के लिए दो तरीके होते हैं. एक तो ये कि बिल्कुल उसके सेम अल्फाज में कोई बात कह दी जाए. ठीक है, और दूसरी ये है कि अपने अल्फाज में बयान की जाए. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब स्टूडेंट्स जो हैं एक टीचर के पास, मतलब एक क्लासरूम में होते हैं, टीचर कहते हैं जाए फ़लाँ टीचर से कोई बुक लेके आएँ. तो जब वो सेम टू सेम उसी टीचर के अल्फाज जाके बोलते हैं, अपनी क्लास टीचर के अल्फाज जाके बोलते हैं, तो दिस इज़ ए डायरेक्ट स्पीच. लेकिन जब वो अपने अल्फाज में जाके कहते हैं, पहले थोड़ी सी गपशप लगाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं टीचर, अच्छा टीचर जी मुझे याद आया मैं तो ये चीज़ लेने आया था, तो दिस इज़ ए इनडायरेक्ट स्पीच. एक टिपिकल सी एग्जांपल ये है कि जो बैक बाइटिंग होती है ना वो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में होती है. क्योंकि ये यहाँ पे जो जिसकी चुगली की जा रही होती है वो साथ सामने नहीं होता. और जो हम फेस टू फेस किसी के कहते हैं ना, मैं तो सब भाई साफ खरा बंदा हूँ, मैं तो मुंह पे बात मारता हूँ, जो हम मुंह पे बात मारते हैं ना, दिस इज़ अ डायरेक्ट स्पीच. तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट है इन डायरेक्ट स्पीच. अ पर्सनस एग्जैक्ट वर्ड्स आर प्लेस्ड इन कोटेशन. ठीक है, in quotation marks and set off with a comma and a reporting clause or signal phrase such as said or asked. इनके इसमें कह रहे हैं कि जो होता है डायरेक्ट स्पीच होता है, तो वो इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा जाता है, और फिर उसके लास्ट पे या तो फुल स्टॉप यूज़ करते हैं या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं. क्लियर? और इन फिक्शन राइटिंग यूजिंग डायरेक्ट स्पीच कैन डिस्प्ले द इमोशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट सीन इन विविड डिटेल
through the words themselves as well as the description of how something was said। यानी कि जो फिक्शन राइटिंग होती है, फिक्शन राइटिंग में जो हम नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, ड्रामास वगैरह लिखते हैं, इसमें जब हमने किसी सीन की डिस्क्रिप्शन करनी होती है, लाइक जैसे डैफोडिल्स में वो वहाँ पे मतलब डैफोडिल्स के बारे में बताता है, कंट्री साइड वहाँ पे साथ लेक है और सारा कुछ बताता है, तो वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन का रहा होता है और उधर वो डायरेक्ट स्पीच यूज़ करता है। और उसके अलावा जो नॉन फिक्शन राइटिंग होती है उसमें जो जर्नल्स वगैरह होते हैं ना, जर्नलिज्म में जो सहाफ़त में होते हैं, एंकर पर्सन होते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच इज़ अ पैराफ्रेजिंग व्हाट समवन सेड और रोट। यानी कि जब जब हम किसी की लिखी हुई बात को पैराफ्रेज करते हैं, पैराफ्रेज का मतलब होता है अपनी वर्डिंग में बयान करना, ठीक है। तो उसको अपनी वर्डिंग में ज़रा हम थोड़ा सा उसके प्रोनाउंस वगैरह, उसका टेंस वगैरह चेंज करके लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इट फंक्शंस टू मूव अ पीस along by boiling down points that an interview sources made। यानी कि जो पॉइंट्स है एक इंटरव्यू में जब किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो उसमें जो पॉइंट्स लिखे जाते हैं, जब बोले जाते हैं, उनको बॉइल डाउन यानी कि थोड़ा सा चेंज करके ये लिखता है। अनलाइक मतलब उल्ट, बरअक्स डायरेक्ट स्पीच के बरअक्स इनडायरेक्ट स्पीच इज़ नॉट यूजली प्लेस्ड इनसाइड कोट मार्क्स, कोटेशन मार्क्स। यानी कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसको कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो कोटेशन मार्क्स में लिखी नहीं जाती। पता इसमें थोड़े से जो है ना वो वर्ड्स चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन जो सेंस होती है वो लिसनर स्पीकर की ही रहती है, ठीक है। एक होता है ना स्पीकर, एक होता है लिसनर। तो जो स्पीकर यानी कि जो बात कहने वाला होता है, लिसनर जो बात सुनने वाला होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में किसी मीडियम के ज़रिए, किसी सोर्स के ज़रिए बात लिसनर तक पहुंचाई जाती है। फॉर एग्जांपल जब वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर, एक्सटीरियर मिनिस्टर कोई भी बात हमसे एड्रेस कर रहे होते हैं, तो जब हम तक वो कोई एड्रेस वगैरह, कोई स्पीच वगैरह कर रहे होते हैं, कोई भी मिनिस्टर जो है टेलीविज़न पे, तो जब वो लाइव आ रही होती है तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। लेकिन उसी बात को जब एंकर या मतलब जो न्यूज़ कास्टर होता है वो अपनी वर्डिंग में हम तक पहुंचाता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। क्लियर? सो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाती है और उसको हम रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट्स होते हैं। क्लियर? एक होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एक होता है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाती है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्ट का मतलब होता है बयान करना, और आगे ईडी लगाते हैं पास्ट टेंस। रिपोर्टेड का मतलब है कि जो बयान की गई है, यानी कि वो बात कही जा चुकी है। क्लियर? और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है वो होती है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है रिपोर्ट फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। तो जो कंटिन्यू रिपोर्टिंग स्पीच, इसको ये मोस्टली जो 4th फॉर्म होती है वो कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ होती है, यानी कि जो एक्शन कंटिन्यू होते हैं। तो रिपोर्टिंग का मतलब है कि जो स्पीकर है वो उसकी बात कंटिन्यू है। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो ये 2 पार्ट्स होते हैं इसके। नेक्स्ट जो है मतलब इसमें क्या चेंजिंग होती है, प्रोनाउंस की होती है, इसमें टेंस की होती है, फिर कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं। आगे से जो नरेशन है वो भी उनकी मतलब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर भी उसकी चेंजिंग मतलब काइंड्स होती हैं। एक तो सिंगल वर्ड नरेशन होती है, ठीक है। फिर पैराग्राफ की शक्ल में भी नरेशन होती है, ओके। यानी कि पैराग्राफ दिए होते हैं, उस पैराग्राफ को हमने इनडायरेक्ट में करना होता है। फिर डायलॉग्स की शक्ल में भी नरेशन होती है, और उसके बाद जो न्यूज़ हेडिंग्स होती हैं वो भी, यानी कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नरेशन। अब ये जो 4 काइंड्स हैं ये हाई लेवल के जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं लाइक पीएमएस और सीएसएस उनके लिए हैं। जो मैट्रिक तक है वो जस्ट जो फर्स्ट वाले हैं, यानी कि जस्ट जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस की जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है वहाँ तक है।
तो पहले तो हम फर्स्ट काइंड करेंगे, ठीक है, फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको जो सेकंड काइंड है, जो पैराग्राफ नरेशन है, फिर जो डायलॉग नरेशन है थर्ड काइंड, और जो फोर्थ काइंड है यानी कि न्यूज़ हेडलाइंस है, वो भी करवाऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। सो inshallah we will meet in our next video, and in that video we will discuss the changing of first change of narration like pronoun, change of pronouns। कल हम बात करेंगे चेंज ऑफ, जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। और उसके बाद चेंज ऑफ टेंस और सर्टन वर्ड्स हैं, यानी कि जो फर्स्ट वाली काइंड है उसमें हम तीन तीन लेक्चर्स में अपना ये जो चेंजिंग है इसको हम मीटअप करेंगे। एक लेक्चर आज का हुआ, आज के लेक्चर में मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि नरेशन है क्या, और मैंने बहुत बेसिक लेवल पे आके आपको समझाया है। क्लियर? कल के लेक्चर में मैं आपको चेंज ऑफ जो चेंज ऑफ प्रोनाउंस यानी कि प्रोनाउंस किस तरह चेंज करते हैं ये बताऊंगी, और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स। तो टोटल जो 3 to 4 लेक्चर्स होंगे उनमें आपको जो नरेशन है वो मतलब जो बेसिक लेवल की नरेशन है वो समझा दी जाएगी। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द सेम टॉपिक विल बी नरेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।